हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। क्या होता है कि कंटिन्यूअस फार्मिंग की वजह से मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसी मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाने के लिए खाद डालना जरूरी होता है। एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। प्लांट्स continuously absorb nutrients from the soil, and in this way fertility of soil decreases. So farmers add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ही फार्मर्स क्या करते हैं? खाद डालते हैं फील्ड्स में। Then manures. Manures are the organic substances obtained from the decomposition of plant and animal wastes like cow dung. Plant and animal wastes are dumped in pits at open places and allowed it to decompose by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. ये खाद क्या होता है? जैसे गोबर से या दूसरों की कुछ एनिमल वास्ट हो या प्लांट को उसको पीट में डंप करके उसको डिकम्पोज करने दिया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ताकि वो खाद बन जाए। उसी को बाद में यूज करते हैं मैन्योर के हिसाब से। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? ये तो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। Fertilizers are the sources of plant nutrients manufactured commercially from chemicals. The chemical fertilizers have a particular plant nutrients in concentrated form and provide quick nourishment of that plant nutrient. ये क्या है? फर्टिलाइजर एक पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि नाइट्रोजन हो या फॉस्फोरस हो या पोटासियम, सभी प्लांट के लिए एक ही तरह की खाद की जरूरत नहीं होता है, तो इसलिए मतलब न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक कहा जाता है फर्टिलाइजर्स को। जिस प्लांट के लिए जो जरूरी होता है उसी पर्टिकुलर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो या फॉस्फोरस हो या पोटासियम, उसी के हिसाब से दिया जाता है। और ये क्विक नरिशमेंट मतलब बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट में। दीज आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इजीली एब्जॉर्बेबल बाय द प्लांट्स। द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज हार्मफुल because it makes the soil less fertile and also causes water pollution. लेकिन ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से भी हार्मफुल होता है, क्योंकि ये सॉइल को बंजर बना देता है, लेस फर्टाइल एंड ऑल्सो कॉजेस वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, whereas a fertilizer is a man-made substance. Manure contains small amount of essential plant nutrients, but fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure provides humus to the soil in large amount. Large amount में humus provide करता है मिट्टी को कौन? Manure. But fertilizers does not provide humus to the soil. Manures are not soluble and therefore absorbed by plants at a very slow rate. क्या होता है? मैन्यूर सॉल्युबल नहीं होता है, तो क्या होता है? ये बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा। जबकि क्या होता है? फर्टिलाइजर्स इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। मैन्यूर इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल एंड अप्लाई टू द क्रॉप, whereas a fertilizer is compact, easy to store, transport and apply to the crop. यानी कि खाद की बहुत हैवी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में होता है, उसके ट्रैक्टर में लेके जाओ, नहीं तो बुलक कार्ट में, ऐसे बहुत सारा डालना पड़ता है फील्ड में, तो इसको बहुत मतलब इनकन्वीनियंट, इतना इजी नहीं है उसको स्टोर करके रखो, ट्रांसपोर्टिंग के लिए हैंडल करना। लेकिन फर्टिलाइजर क्या है? ये छोटा सा पैकेट में होता है, वो बहुत इजी होता है, स्टोर करो, ट्रांसपोर्ट करो, अप्लाई करने में भी बहुत इजी होता है। ए मैन्योर इज चीप एंड प्रिपेयर्ड इन होम्स और फील्ड्स।
but a fertilizer is costly and is prepared in factories. Advantages of manure over fertilizers. The organic manure is considered better than fertilizers. क्यों ऑर्गेनिक मैन्योर को हम क्यों बेटर कंसिडर करते हैं फर्टिलाइजर के हिसाब से? बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये एनहांस करता है या कि इंक्रीज करता है इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. ये परस करता है यानी कि लूजनिंग होता है जिसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. Next, आपका natural methods of increasing soil fertility. यानी कि methods other than addition of manures and fertilizers that are used to increase the soil fertility. यानी कि हम ज़्यादातर तो खाद ही डालते हैं या फर्टिलाइजर्स. उसके अलावा और कुछ भी मेथड्स है जिसको यूज करके हम सॉइल की उपजाऊ को बढ़ा सकते हैं. उसके पहले आता है आपका फील्ड फैलो. फील्ड फैलो यानी इसमें क्या होता है एक बार क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद 1 या 2 सीजन के लिए उसमें क्या होता है फील्ड को ऐसे गैप यानी कि छोड़ दिया जाता है. उसमें कुछ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते हैं. इन दिस मेथड लैंड इज लेफ्ट फ्री फॉर 1 or more seasons. The dead bodies of animals and plants are decomposed by microbes and nutrients are returned to the soil. Next आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना क्लास 7th में जो फर्स्ट चैप्टर था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कैसे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जाता है. Fertility of soil is increased by growing leguminous plants like pulses, pea, beans, groundnut, etc. Nitrogen fixing bacteria called rhizobium are present in root nodules of the leguminous plants which can directly fix the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. These compounds can be used by the plants easily and hence the fertility is increased. इसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जितने अवेलेबल होता है प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. तो जैसे लेगुमिनस प्लांट यानी जैसे दाल हो, पी, बीन्स, ग्राउंडनट इसमें क्या होता है इसके रूट नोडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब इजीली होता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ता है. नेक्स्ट आता है आपका क्रॉप रोटेशन. रोटेशन यानी कि अदला बदली जो बोलते हैं यानी कि एक क्रॉप प्रोडक्शन के बाद अल्टरनेटली जैसे नॉन लेगुमिनस और लेगुमिनस प्लांट को अल्टरनेटली अगर हम करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन. इट इज़ ए प्रैक्टिस इन व्हिच लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स are grown alternately in the same field. For example, crops like cereals, vegetable, etc. deplete nitrogen from soil. After harvesting of these crops, pea, groundnut, etc. are grown to maintain the nitrogen level of the soil. जैसे कि हमारा क्रॉप्स जैसे गेहूँ हो या चावल हो या वेजिटेबल्स वो सब क्या करते हैं नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके सॉइल की नाइट्रोजन को कमी कर देते हैं. तो इसका हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर उसी फील्ड में हम उगाएंगे क्या पी, ग्राउंडनट या पल्सेस तो उसमें क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन लेवल ऑफ द सॉइल मेंटेन हो पाएगा. सो रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव्स ए लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये करने से हमको क्या होगा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम मार्केट से ला के यूज करते हैं उसके बहुत बचत हो पाएगा. नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग. दिस इज ए नेचुरल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इन व्हिच 2 or more crops are grown in the same field. Crops are chosen so that the nutrient needs of one crop is fulfilled by the other.
इसमें क्या होता है, एक ही साथ में दो और मोर, 2 और मोर क्रॉप्स और सेम फील्ड में ग्रोन किया जाता है। उसमें ऐसे क्रॉप्स को चूज करना पड़ता है जैसे कि एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स के कमी को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेगुमिनस क्रॉप्स एंड सीरियल क्रॉप्स कर सकते हैं, और कॉटन एंड ग्राउंड नट्स क्रॉप्स आर ऑफन ग्रोन टुगेदर। ओके, इसके नेक्स्ट आपका प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, इरिगेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।